So welcome student again in my online maths class. Fine. So in today's lecture we'll discuss about the polynomials in one variable. Okay. And in this session we'll cover up the 9th class polynomials. Fine. So let's begin. So your topic is polynomials in one variable. अब first of all polynomials होता क्या है? अगर मैं polynomials को break करूं, so poly मतलब many, ठीक है? So हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे एक ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास ढेर सारे अलग अलग नंबर्स होंगे, साथ में वेरिएबल्स होंगे, साथ में कांस्टेंट्स होंगे। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ध्यान दें वन वेरिएबल। इस वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का मतलब यह है कि 9th क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं जिसमें केवल और केवल वन वेरिएबल यूज हो। अब इस वन वेरिएबल का मतलब क्या है देखिए, तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वेरिएबल। तो हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वो जरा डिस्कस करते हैं, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट, कि ये दोनों होते क्या है एक्चुअली। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड अप टू जेड तक आप लोगों ने सब अल्फाबेट्स पढ़ रखे हैं। तो जब मैं अल्फाबेट्स और कांस्टेंट मतलब जैसे कि कोई भी नंबर 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, तो कोई भी नंबर को जब मैं किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो एक एक्सप्रेशन बना देता है। जैसे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो मैंने कहा कोई भी अल्फाबेट, तो मैं कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया एंड सो ऑन, कितने भी वेरिएबल्स ले सकता हूं। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूंगा तो मैंने बात करी नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और इसके आगे भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल्स हो गए हमारे, ये कांस्टेंट हो गए। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने x का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 3x आ गया। फाइन। सो 3x मेरा क्या है, एक वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन हो गया जिसको मैं कहता हूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहता हूं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग ढेर सारे एक जगह कलेक्ट करके फिर हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब फिर से आ गया वन वेरिएबल, मेरे ख्याल से वेरिएबल समझ में आ गया। अब वन वेरिएबल का मतलब ये है कि जब हम केवल और केवल एक ही वेरिएबल की बात करें, जैसे कि अगर मैं केवल x की बात कर रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशन, जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन हो उसमें केवल और केवल मैं x की बात करूं, ठीक है। एग्जाम्पल समझे, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक घर की बात करता हूं तो उस घर में आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी बात होगी, आपके पापा की बात होगी, आपके बाबा की बात होगी, आपके बाबा के बाबा की बात होगी। फाइन। सो ये हो गया क्या, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आपके फैमिली की पावर बढ़ती जा रही है। पावर इन द सेंस आपके पापा थोड़ी पावर बढ़ी, फिर उसके और बड़े आपके दादाजी और पावर बढ़ी, फिर उनके पापा तो आपके और बड़े दादाजी तो उनकी भी पावर बढ़ी। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म वेरिएबल। सेम यही अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पे x आ गया, ठीक है, जो कि आप आ गए। अगर मैंने डबल कर दिया तो ये इसके पापा हो गए, अगर मैंने क्यूब कर दिया ये इसके पापा हो गए, और अगर मैंने 4 कर दिया तो ये इसके पापा हो गए। ऐसे n नंबर ऑफ मैं कितने भी पावर तक ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, ये जो भी पावर होगी वो हमेशा किसमें होगी, होल नंबर में। किसमें? होल नंबर में। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो होल नंबर में होनी चाहिए हमेशा पावर्स। समझ में आ गया? तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब एक ही वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पे जो भी एक्सप्रेशन हो वो केवल और केवल अगर x में है तो सारे के सारे x में होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो मेरे पास है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहां पे अगर आप देखो तो x की पावर क्या है, क्यूब 3 मतलब क्यूब, 3 क्या है, होल नंबर, देन 2x स्क्वायर
स्क्वायर क्या है, होल नंबर। देन 5x, x क्या है, x की पावर क्या है 1, दैट इज अगेन होल नंबर। अब ये 2 अकेला रह गया, एक्चुअल में ये अकेला नहीं है। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, x की पावर 0। शायद पढ़ा होगा छोटी क्लास में, अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी टर्म, कोई भी टर्म अगर है और उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 मतलब सबका मालिक 1। सो हेयर वी हैव 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे सारे के सारे टर्म क्या हैं, x हैं, x हैं, x हैं, x हैं। ठीक है, x मतलब सारे के सारे एक ही वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, x की। बस क्या हो रहा है, उसकी पावर चेंज हो रही है, जो कि मैंने आपको यहां बताया था। आप, आपके पापा, आपके पापा के पापा, आपके पापा के पापा के पापा, तो दैट मीन्स एक ही फैमिली की बात हो रही है, लेकिन पावर्स चेंज होती जा रही है। तो पावर चेंज हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे एक ही फैमिली से। फाइन, तो यहाँ पे एक ही फैमिली क्या है, x, 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 that's why it is called as one variable. फाइन, इस x की जगह मैं कोई भी अल्फाबेट ले सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 8 t to the power 4 प्लस 9 t to the power 3 प्लस 10 या 100 ले लो आप, 100 10 t to the power 2 प्लस 9 t to the power 1 प्लस 3। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान दें तो क्या है, t to the power 4 to t to the power 3 t to the power 2 t to the power 1, और यहाँ पे t to the power 0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ ना लिखें तो भी चलेगा। फाइन, सो इट इज व्हाट, इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। पॉली क्यों, पॉली इसलिए क्योंकि वी हैव 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 नंबर्स। ओके, हमने 5 और 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इकट्ठा किया, उनको एडअप किया, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी साइन हो सकते हैं यहाँ पे, और वो एक एक्सप्रेशन जो अपने पास तैयार हुआ उसको मैं कहता हूं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल फिर से बता दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या है, सिंपल, केवल और केवल x, और अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्या है, t, केवल t की पावर चेंज हो रही, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अ सिंगल फैमिली। फाइन, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वन वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल समझ में आ गए, वेरिएबल हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, इनको हम, इनकी पावर्स को चेंज करके भी हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट सिंपल क्या होते हैं, कोई भी नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं वेरिएबल और कांस्टेंट का। अगर मैं आपकी क्लास में बात करूं तो आपकी क्लास में वो पीछे बैठते होंगे, ठीक है, जिन्हें नंबर आए तो भी कोई टेंशन नहीं होती, और नंबर ना आए तो भी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो वो हो गए कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा याद रखना, नो टेंशन नंबर, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके नंबर आए तो उसे टेंशन नहीं होती, उसके नंबर नहीं आए तो उसे टेंशन नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं वेरिएबल का एग्जाम्पल दूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो वो है आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा जो टॉपर होगा। ठीक है, अगर उस टॉपर के फॉर एग्जाम्पल 98, 99 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है कि भाई मेरा 1 मार्क्स कहाँ कट गया, 2 मार्क्स कहाँ कट गया। ठीक है, और वहीं अगर उसके 70s 80s में आ जाए तो वो बेचारा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज चेंज हो रही है दैट मीन्स कि वो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब नो, वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है, और कांस्टेंट मतलब नो चेंज। फाइन, तो इसको जहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, देन यू एबल टू नो मैनी मोर थिंग्स। कुछ चीजें और मैं क्लियर कर दूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एक्सप्रेशन है, फाइन, क्या लिखा है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2x टू द पावर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की पावर, पावर मतलब डिग्री, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिग्री की।
कि भाई इस पॉलिनोमियल में डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जो डिग्री आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, ये 3। तो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं डिग्री आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 3। ये क्या हो गई डिग्री। अगेन अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आपसे डिग्री पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या है, 4 है। 4 क्यों है, बिकॉज देयर इज द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इज 4। फाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वन वेरिएबल का आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की अगर मैं इसमें बात करूंगा और आपसे मैं अगर ये कहूं कि भाई टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को मिला के जो हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, उसमें अगर जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म होगा वही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करूं, हमसे क्या पूछा है उसने, कोफिशिएंट पूछा है। किसका कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वाला टर्म है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर के साथ साथ में क्या लगा हुआ है, 2। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे, समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3, क्या पूछा मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 कहाँ है, ये रहा। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये 3, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये 3 ये वाला नहीं है, ये 3 ये वाला है जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर मैं आपसे पूछूं नीचे वाले टर्म में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ T3, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ T3, ठीक है, T टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, T टू द पावर 3, दैट इज व्हाट, 9, ठीक है। तो आई थिंक कोफिशिएंट भी आपको क्लियर हो गए। अगर मैं इस टर्म में T टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पूछूं तो आप क्या कहेंगे, इट इज 8। तो हमने कोफिशिएंट की बात कर ली, हमने कांस्टेंट की बात कर ली, वेरिएबल्स की बात कर ली, डिग्री की बात कर ली, ठीक है। अब वन वेरिएबल की भी बात हो गई। हाँ, अब हम बात करते हैं 2-3 और चीजों की, कि मोनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल और बाइनोमियल, ये 3 चीजें। अब देखो भाई, पॉलिनोमियल तो मतलब हो गया ढेर सारे। जैसे अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूं तो वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने टर्म है इसमें, 5 को हम काउंट कर सकते हैं, पर हम उसको एक जनरल नाम दे देते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि इट कंटेन 5 टर्म्स, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं मोनोमियल की बात करूंगा, किस सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब क्या होता है, 1, ओके। सो 1 मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 2x क्या है हमारा, सिंगल एक टर्म है, ठीक है। इसमें x टू द पावर क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ठीक है। ये सिंगल 2 है, सिंगल 2 मतलब केवल कांस्टेंट नंबर। अब ये कांस्टेंट भी क्या है, एक ही सिंगल है। इसको मैं अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2x टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि 2x टू द पावर 0 अगेन इट्स इक्वल टू 2। सो ये भी हमारा क्या है, एक ही टर्म है, सो दैट इज ऑल्सो द मोनोमियल। नेक्स्ट और आगे चलते हैं, 5x टू द पावर 3, अगेन ये एक ही टर्म है, सो ये क्या है, मोनोमियल। अगर मैं और आगे बात करूं तो -5x टू द पावर 2, अगेन ये क्या है, एक ही टर्म है। तो ऑल दीज आर द मोनोमियल, फाइन। अब मैं बात करता हूं बाइनोमियल की। बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल मतलब सॉरी इट्स ओ आएगा, बाइनोमियल, फाइन, ठीक है, इट्स बाइनोमियल, ओके। सो बाइनोमियल मतलब 2, तो 2 टर्म होने चाहिए हमारे पास। अब 2 टर्म का मतलब कैसे, हमारे पास देखिए इसके एग्जांपल्स हैं x + 3, ओके। नेक्स्ट x² - x, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 2 टर्म है, देखो
ठीक है। अगर मैं इस टर्म की बात करूंगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या है मेरे पास 2 टर्म है। अगर मैं आगे वाले टर्म की बात करूंगा x टू द पावर 30 प्लस 1, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है 2 टर्म है। इसमें भी 2 टर्म है और इसमें भी 2 टर्म है, और लास्ट वाले में देखूं तो इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है। सो हमारे पास जब भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म आएंगे हम उसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास 3 टर्म है। ट्राइन मतलब 3, जिसमें 3 टर्म है। जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टर्म हो गए हमारे पास। √2, अब √2 क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। क्यों, बिकॉज इट्स हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 1.412। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नंबर हो गया। देन प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 2 3 अगेन 3 टर्म हो गए, तो इट्स अ ट्राइनोमियल। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x टू द पावर 4 प्लस y प्लस 5। सो ये अगेन हमारे पास कितने टर्म हो गए, 1 2 3। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्राइनोमियल। सो आई थिंक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर मतलब मैंने आपसे डिस्कस किया था डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है कि जो भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें जो भी मेरे पास वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर किसमें, होल नंबर। हमेशा याद रखना पावर हमेशा किसमें होनी चाहिए, होल नंबर। जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पावर्स किसमें होनी चाहिए, होल नंबर। फिर से बोलो होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर मत भूलना, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या है वो देखें। जैसे 4x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर क्या है मेरे पास, ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1, x टू द पावर 1। देन 2y में y की पावर क्या है अगेन 1, t प्लस √2, t की पावर क्या है 1, t वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। Many students are confused in these expressions. Why? Because they all are saying that √2 is a variable. √2 is not a variable. It's a constant term. इसकी एक fixed value होती है। ठीक है? Now t की पावर 1 again, तो जिसकी भी डिग्री 1 होगी expressions में, ठीक है, variables की डिग्री 1 होगी, they all are come under the category of linear polynomial. अब बात करते हैं quadratic polynomial. Quadratic मतलब quad मतलब 2. ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल 5 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिग्री क्या है 2। 4y प्लस 5y टू द पावर 2, अगेन वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हमें हमेशा हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर वो क्या है 2। देन 6 माइनस y टू द पावर 2, अगेन क्या हो जाएगा y की पावर 2। तो अगेन ये सारे क्या है एक्सप्रेशन, all are having a highest power of 2, so therefore it's a degree of 2, so therefore these all are come under the category of quadratic polynomial. Fine. अब हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक मतलब 3। so अब मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या होनी चाहिए 3। so here we have first example 4x to the power cube। ठीक है, ये हमारे पास केवल एक टर्म है, तो ये हमारे पास क्या हो गया x to the power cube। क्यूब मतलब 3, सो ये क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट 2x टू द पावर क्यूब प्लस 1, अगेन क्यूब आ गया। फिर 5x टू द पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें हाईएस्ट पावर देनी है, तो x टू द पावर 3, ये भी क्यूबिक टर्म हो गया। देन 2x टू द पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे भी हमें वेरिएबल देखने हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सा है। हाईएस्ट पावर का हमारा x टू द पावर 3 है, तो दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्यूबिक। और इसमें डिग्री क्या होगी 3, डिग्री क्या होगी 3। फाइन, so I hope you all are able to understand the basics of polynomial in one variable. So okay, so in the next class we will discuss about the problems including NCERT, R.D. Sharma, R.S. Agarwal and many other books. Fine, so stay safe and keep watching this channel. Have a nice day.